श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। फाल्गुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा और दोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। इसी के साथ होली का दहन पर्व भी इसी पूर्णिमा को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है। फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में भद्रा रहित मुहूर्त में होलिका दहन करते हैं। उस समय होली की पूजा होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल फाल्गुन पूर्णिमा कब पड़ रही है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत के पूजन विधि एवं महत्व के बारे में। होली का दहन पर भद्रा कब से कब तक है? होली पूजा का मुहूर्त क्या है? भद्रा कौन है और क्यों भद्रा में शुभ कार्य नहीं करते हैं? दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को है। होली का दहन के लिए जरूरी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है और यह तिथि 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 तक रहेगी। होली का दहन पर भद्रा 12 घंटे 51 मिनट तक की है। भद्रा सुबह में 10:35 से लेकर रात 11:26 तक है। होली का दहन पर भद्रा की पूछ शाम 6:57 PM से रात 8:14 PM तक होगा और भद्रा का मुख रात 8:14 PM से रात 10:22 PM तक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त, यह होली पूजा का मुहूर्त 1 घंटा 4 मिनट का है। उस रात भद्रा के समापन पर ही होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का मुहूर्त रात 11:26 PM से देर रात 12:30 बजे तक है। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया है। छाया से उनकी 2 संतानें हुई, एक शनिदेव और दूसरी भद्रा। शनिदेव की बहन भद्रा है। भद्रा का रंग काला है। उनके लंबे बाल, बड़े दांत और रूप भयंकर है। भद्रा बचपन से ही बहुत चंचल और उपद्रवी स्वभाव की थी। अपने जन्म के साथ ही भद्रा मांगलिक कार्यों में बाधाएं डालने लगी। इससे लोग परेशान हो गए। उनकी आदतों से परेशान होकर सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास परामर्श के लिए गए। तब ब्रह्मदेव ने भद्रा से कहा कि तुम बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में निवास करो। जो तुम्हारे समय में मांगलिक कार्य करे तो उसमें विघ्न पैदा करो। जो तुम्हारे सम्मान ना करे तुम उसका काम खराब कर देना। भद्रा ने ब्रह्मा जी का बात मान ली। तब से जो भी व्यक्ति भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य करता है, उसके काम में विघ्न और बाधाएं आती है। दोस्तों, इस बार 13 मार्च और 14 मार्च दोनों ही दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा। दोस्तों, जैसे कि इस बार गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहेगी, ऐसे में 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और होली का दहन भी इसी दिन किया जाएगा। और इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर दोपहर के बाद कथा का पाठ या श्रवण किया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का स्नान दान 14 मार्च शुक्रवार को किया जाएगा। इसी दिन होली भी खेला जाएगा और इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण इसी दिन लगने जा रहा है। 13 मार्च 2025 गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:41 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:31 PM पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 AM से 5:52 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 14 मार्च 2025 को चर सामान्य मुहूर्त सुबह 6:32 AM से सुबह 8:02 AM तक। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 8:02 AM से सुबह 9:31 AM तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 9:31 AM से सुबह 11:01 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 AM से सुबह 5:44 AM तक। इस दिन सूर्योदय 6:40 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:31 PM पर होगा। राहु काल सुबह 11:07 AM से 12:36 PM तक रहेगा।
दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और लक्ष्मी माता को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वही अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सके तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में आ रही सभी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप से आर्थिक संकट तो दूर होती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। उनका मंत्र है ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, ओम लक्ष्मी नमः। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दान स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हिंदुओं का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण उत्सव होली भी फाल्गुन पूर्णिमा पर ही मनाया जाता है। वही सफल दाम्पत्य जीवन के लिए फाल्गुन पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए श्री सत्यनारायण पूजा और कथा करने का विधान है। दोस्तों, इस साल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण के विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण जब भी लगता है तो उससे पहले सूतक लग जाता है। होली के मौके पर यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 14 मार्च यानी कि होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। आपको बता दें कि भारत में यह ग्रहण अदृश्य रहेगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। ऐसे में इसका कोई असर भी होली के त्योहार पर नहीं होगा। आप आसानी से होली खेल सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर में 2:21 पर प्रारंभ होगा और शाम में 6:14 पर ग्रहण समाप्त होगा। ग्रहण का मध्यकाल शाम में 4:17 पर होगा।